आइए नया टॉपिक चालू करते हैं जो होगा आपका वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या होता है, जो आपका मिरर ही होता है वो आपका नीचे रख दिया जाता है। तो अगर मिरर नीचे रख दिया गया है तो उसे कहेंगे वाटर इमेज, और अगर मिरर इधर रख दिया गया है तो इधर बनती है मिरर इमेज। समझते चलो, इसे बोला जाता है मिरर इमेज। जो मिरर इमेज होती है और जो नीचे की तरफ बनेगी उसे कहते हैं वाटर इमेज। एक एक चीज को समझते चलना। मिरर इमेज में क्या होगा, आपका जो आपका चेंज होता है, चेंज लेफ्ट राइट में चेंज होगा, राइट लेफ्ट में चेंज होगा। नो चेंज की अगर बात करें, जो चीज़ चेंज नहीं होती है, तो अप जो है डाउन में चेंज नहीं होगा, डाउन अप में चेंज नहीं होगा। तो ये कंडीशन होती है आपकी मिरर इमेज की। क्लियर? अगर हम बात करें वाटर इमेज की, तो वाटर इमेज में जो चीज़ अप है वो डाउन चली जाती है, जो चीज़ डाउन है वो क्या हो जाती है, अप। तो ये चीज़ तो चेंज होगी। और क्या चीज़ चेंज नहीं होगी, तो नो चेंज। क्या चेंज नहीं होता, लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में कोई चेंज नहीं होता। यह ध्यान रखना। मिरर इमेज में और वाटर इमेज में ये बेसिक चीज़ें याद रखना है। जब वाटर इमेज बनाओगे तो अप एंड डाउन चेंज होता है, लेफ्ट एंड राइट चेंज नहीं होता है। मिरर इमेज जब आप बनाते हो तो मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट चेंज होता है, अप एंड डाउन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। पहली बेसिक चीज़ तो ये है। अभी जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मैं अभी आपको पहले अल्फ़ाबेट के साथ ये चेंज करना सिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको फिगर के साथ भी करके दिखाएंगे। अब अल्फ़ाबेट में वो लेटर याद रखो जो चेंज होते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं। ऊपर करिए। देखिए, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आप बी लिखते हो, बी ऐसे लिखा जाता है आपका, ऊपर छोटा नीचे बड़ा होता है। तो जब इसकी चेंज करोगे, इसकी फिगर बनाओगे, तो ऊपर बड़ा और नीचे क्या हो जाता है, छोटा। तो इसकी फिगर चेंज होती है, ध्यान रखना। बी देखने में लगता है कि चेंज नहीं होगा, मगर बी की फिगर भी क्या होती है आपकी, चेंज। तो अगर मैं बात करूं वाटर इमेज में क्या चीज़ चेंज नहीं होती है, मतलब सेम रहती है, एक बार खुद पढ़ के देखो क्या क्या चीज़ चेंज नहीं होगी। एक तो सी चेंज नहीं होता, एक डी चेंज नहीं हो रहा, एक ई चेंज नहीं हो रहा, एच, और क्या चेंज नहीं हो रहा, आई, और क्या चेंज नहीं हो रहा, ओ, और एक्स, के हो रहा है, के कहाँ चेंज हो रहा है, नहीं नहीं, के चेंज नहीं होता। नहीं होगा, नहीं, के चेंज नहीं होता। तो ये चीज़ें आपकी क्या नहीं होती हैं, आपकी चेंज नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान रखना। सी डी ई एच के आई ओ एक्स ये आपका चेंज नहीं होगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। आगे अगर हम बात करें गिनतियों में क्या सेम रहता है, नंबर निकालो। छोटी गिनती, छोटी ABCD में भी देखो क्या चीज़ चेंज नहीं होती आपके, छोटी ABCD में। तो पहला तो छोटी ABCD में सी चेंज नहीं होता, ओ चेंज नहीं होता, एक्स और
बस। अगर नंबर में चेक करो, एक एक चीज़ चेक करके ही सोचना, क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही है आपकी, सभी चीज़ चेंज हो रही है, सिर्फ किसको छोड़कर, जीरो को। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, इसमें नहीं लिखे मगर समझना तो पड़ेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, क्या क्या चीज़ आपकी सेम रहती है। सेम क्या रहेगा, CDE H I यहाँ पर K लिख लो जिससे याद रहेगा सही, HIKOX, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होगी। इसमें COX चेंज नहीं होगा और ये नंबर चेंज नहीं होगा। तो यही चीज़ें बस, अगर आपको यही सब चीज़ें याद हैं, याद भी नहीं करनी है तो जब फिगर को आप देखोगे खुद पे खुद अपने आप समझ में आती चली जाएगी, आपके आंसर आने चालू हो जाएंगे। क्वेश्चन लगाइए पहला। देखो क्वेश्चन नंबर पहले की अगर हम बात करें तो हम क्या चेक कर रहे हैं, ये दिमाग में रखना, मिरर इमेज या वाटर इमेज। तो कभी कभी ना पेपर में अगर कन्फ्यूज़न हो कि हम पेपर में ज़्यादा बच्चों के साथ कन्फ्यूज़न होती है, तो इसके नीचे एक डंडा लगा दिया करो। अगर नीचे डंडा लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या निकाल रहे हो आप, वाटर इमेज। तो आपकी इमेज क्लियर बन के आ जाएगी। इसका मतलब चीज़ क्या करनी है, उल्टी करनी है, अप एंड डाउन का चेंज करना है। तो अगर आप यहाँ पर चेंज करो कि अप एंड डाउन में एक एक चीज़ को देखो, शुरुआत में आप देखो अल्फ़ा, बस ये ध्यान रखना जो आपका वाटर इमेज होती है उसमें इन अक्षरों का क्रम चेंज नहीं होता है, जो क्रम होता है वही रहता है। तो इसमें यहाँ पर ई लिख दिया गया, क्रम चेंज कर दिया गया, इसलिए ये गलत हो गया। आगे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं अल्फ़ाबेट को वाटर इमेज जब बनाता हूँ तो क्या ई चेंज होता है, नहीं, यहाँ ई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर चेंज कर दिया गया, ये गलत। यहाँ पर ई सही है, सेफ बन रहा है, टी सही बन रहा है, ओ सही बन रहा है, एन सही बन रहा है, ये दोनों। यहाँ पर टी क्या बना दिया गया आपका, सीधा, तो ये गलत है। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा आपका, सेकंड राइट है इसका। बस यही चीज़ चेक करनी है, कैसे बनती है कैसे नहीं बन रही है, ठीक है। इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी चीज़ों को समझने में, मगर थोड़ा कोशिश करना, अपने आप आएगा। सेकंड क्वेश्चन बनाकर देखो, बनाकर जरूर देखना और बाकी भी देखना गलत क्यों है, क्योंकि जब तक गलत चेक नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। देखो बात करते हैं इसके क्वेश्चन की, तो मुझे पता है आई चेंज नहीं होता है, इसमें देखो आपका आई चेंज नहीं होता है, तो आई सही दे रखा है। एम क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ बन जाएगा, इसमें एम सीधा दे रखा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। आगे बात करें, ए जो है नीचे की तरफ बन जाएगा, इसमें भी नीचे की तरफ बन रहा है, इसमें भी नीचे की तरफ, इसमें भी नीचे की तरफ। आगे अगर मैं बात करूं जी जब नीचे को पलटेगा तो जी की अगर मैं फिगर देखूं क्या बनकर आ रही हो गई, तो जो चीज़ जी ये सही है, नहीं, ये वाला क्या है जी आपका सही, पलट जाएगा। ये वाला क्या है गलत, ये मिरर इमेज वाटर इमेज बना दी। ये वाले में ये भी सही है, ये दोनों सेम है क्या इमेज, अच्छा इसमें एम सीधा बना रखा है, इसलिए ये गलत है। तो पहला वाला क्या है इसमें आपका सही आ रहा है। अगला लगाओ, तीसरा सही है। देखो इसमें अगर हम चीज़ों को चेक करें, नीचे को जाना है तो मुझे पता है शब्दों का क्रम चेंज नहीं होगा, इसमें एल से शुरुआत कर दी इसलिए ये गलत, इसमें एल से शुरुआत कर दी इसलिए ये गलत, टी इसमें क्रम गलत कर दिया इसलिए ये गलत,
सिर्फ आंसर क्या होगा राइट, यही। समझ गए? अगला लगाओ फिर। क्या फोर्थ का फोर्थ देखो, बाकी गलती पता कर रहे हो गलत कैसे हैं? ठीक ठीक, क्योंकि सही से ज़्यादा जरूरी है, गलत पता चल जाएगा तो सही अपने आप ही निकल जाएगा। पॉइंट है ज़िंदगी का, है बहुत बढ़िया। देखो अगर हम बात करें क्रम चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर इसने क्रम चेंज कर दिया, ये गलत। आगे अगर बात करें, चीज़ों को समझते चलिए, जो जेड है वो पलट जाता है तो जेड भी चेंज होता है। यहाँ से चीज़ों को देखा करो कि क्या चीज़ चेंज नहीं होती है। आगे अगर बात करें जेड की, तो जेड की फिगर कैसे बनेगी, ये वाली चीज़ ऊपर नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर ये जेड की फिगर बनती है, ना कि ये तो आपकी क्या बन गई, मिरर इमेज वो बना रखी है, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ यही आपका सही है। तो अल्फ़ाबेट में अगर आपको यही नॉलेज है कि क्या ऊपर नीचे क्या होगा, तो आपके सब चीज़ें बन जाएंगे। इसका आंसर राइट कौन सा था? फोर्थ था ना। पहला फर्स्ट, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या ए चेंज होता है, तो आप कहेंगे ए चेंज होता है, यहाँ चेंज नहीं हो रहा, ये गलत। यहाँ चेंज नहीं हो रहा, ये गलत। अब आगे यहाँ पर चेंज करते हैं, ये इधर आया, ठीक है, ये इसका पलट के बनाया है, तो इसलिए ये गलत। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही। एक एक चीज़ बस चेक करते रहो, क्या पहला सही है क्या दूसरा सही है, आपके बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 6। और भी तो बना रहे होंगे, खाली आपके पास तो क्वेश्चन है भाई। देखिए क्या टी चेंज होगा, जो टी चेंज होता है यहाँ चेंज नहीं कर रखा, इसलिए गलत है। आगे अगर चीज़ को चेक करें, अब ये 3 बचे, अगर बात करें एच एच सही लिख रखा है, यू इसमें देखो यू आपका पलटता है, यहाँ यू सीधा लिख दिया गया है, तो ये इसलिए गलत है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे यू यू सही है, आर आर सेम है, एस एस सेम है। डी देखो, क्या डी पलटेगा, क्या डी चेंज होता है? देखो डी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे डी इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इसलिए ये गलत है। सही क्या हो जाएगा आपका, ये। छोटी छोटी बातें याद रखो तो 1 नंबर आपका पेपर में पक्का हो जाएगा, और जनरल ड्यूटी में आपका नंबर आ जाएगा। जनरल ड्यूटी का मतलब जीडी। अगला बनाइए। BC क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी 30 आपको खुद बनाकर देखना है, ठीक है। कभी कभी ध्यान रखना, जिस पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है वही चीज़ें लूज़ हो जाती हैं, क्योंकि इंसान हमेशा वहीं से सुरक्षित महसूस करता है जो उसे सबसे ज़्यादा चीज़ आती है।
देखो हैप्पी की बात करें, क्रम चेंज कर दिया यहाँ पर, तो इसलिए ये गलत है। आगे अगर बात करें, देखो ए सीधा लिख दिया, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे अगर बात करें एच एच ए ए, यहाँ पर देखो ये जो पी है वो नीचे को जाकर पलट जाएगा, तो यहाँ पे ये गलत लिख दिया। तो इसका आंसर राइट क्या है? सॉरी पी आपका पलट जाएगा, तो ये पलटा नहीं है यहाँ पर। ये वाली चीज़ क्या हो गई? गलत। ये वाली चीज़ सही हो जाएगी। ठीक है, अगला बनाइए। इसमें चेंज करते हैं। आपको पता है ऑर्डर चेंज नहीं करना, इसमें ऑर्डर चेंज कर दिया है, ये गलत है। एक एक बातों को ध्यान रखो जो बताता हूँ कि ऑर्डर चेंज नहीं करना, ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले चीज़ तो वहीं से गलत मिल जाएगा आपको। आगे बस आपको सीधा उल्टे में चेक करना है क्या आपका सही है। तो यहाँ पर आप ये देखो क्या चीज़ आप पूरा ढंग से पढ़ पा रहे हो, हर किसी चीज़ में एक एक चीज़ देखो करो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखो आर जो है वो ऐसे नीचे को आना था, यहाँ पर क्या बना दी गई इसकी मिरर इमेज। आगे अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर इन चीज़ों में और इसमें, तो देखो जब आपको कंफ्यूज हुआ करो तो चेक कर लिया करो। एन सेम है, ओ सेम है, आर सेम है, एम यहाँ पर सीधा लिख दिया, इसलिए ये वाला चीज़ क्या है यहाँ पर गलत। कभी आप अगर ना पता लगा पा रहे हो क्या चीज़ गलत हो रही है क्या चीज़ सही है दो में, तो जो चीज़ सेम है उसको तो कट कर छोड़ते जाओ और जो अलग है वो चेक कर लो कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। जैसे अभी मुझे इसमें नहीं पता चल रहा था क्या चीज़ से अलग है, तो बस ये चीज़ चेक कर ले क्या चीज़ सेम है, जो अलग होगी वही आंसर हो जाएगा। अगला लगाओ। पहला तो ऑप्शन इसके ऐसे गलत हो गया क्योंकि शुरुआत किससे कर दी? ई से, क्योंकि क्रम चेंज नहीं होना है। पहला आंसर तो इससे कट हो जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ई चेंज नहीं होता, ई चेंज नहीं होता, यहाँ ई चेंज कर दिया, इसलिए ये गलत है। अब इन दोनों में चेक कर लो, पी जो है ऊपर से नीचे बनता है तो ये बनना चाहिए, ये गलत बना दिया, तो आंसर क्या राइट होगा इसका? सेकंड। क्लियर? अब तो मिरर इमेज वाटर इमेज क्लियर हो गई होगी पूरी तरह। ऊपर आइए नेक्स्ट। क्या मतलब? अच्छा अच्छा जी, धोखे खाए हुए इंसान हो आप। देखिए क्वेश्चन के ऊपर बात करें, क्या राइट आएगा इसमें बताओ? फर्स्ट बता रहे। पहला तो ये इसलिए गलत है ये वाली चीज़ क्योंकि वाई सीधा लिख दिया गया। फिर चेक करते हैं और क्या क्या चीज़ आपकी सही है या गलत है। तो यहाँ पर ए सही सीधा लिख दिया गया, इसलिए ये गलत है। अब आगे चेंज करते हैं, तो यहाँ पर क्यू यू सीधा लिख दिया गया, इसलिए ये गलत है। बचा क्या? सिर्फ आपका ये सही। देखो मैं पूरा क्वांटिटी पढ़ भी नहीं रहा हूँ, उसको बिना देखे इससे आप आंसर आप बना पा रहे हो, बस ये उल्टा सीधा पढ़ना है। बहुत बढ़िया भाई, आप अगर ऐसे कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। आप जल्दी स्वर्ग में तैयारी कर रहे हो जाने की। अच्छा ऊपर बैठोगे जाके और एसएससी ने एग्ज़ाम ना लिया तो 5 साल तक। बहुत बढ़िया। क्या आंसर राइट है भाई? 11वें का पहला। चल भाई
बता बाकी क्यों नहीं है। दूसरा बता, गलत बता क्यों नहीं, गलत बता। ये सही है वो तो कोई दिक्कत नहीं, ये बता ये क्यों सही नहीं है। इसमें तीसरे वाले में तो एन सीधा है, एन सीधा है। सेकंड वाले में जो है ये उल्टा चालू कर रहा है, उल्टा चालू कर दिया, क्रम चेंज कर दिया। ठीक है। और एल एल में वो नहीं करा, पलटा नहीं है। पलटा नहीं है मतलब एल ऐसे बना दिया। अच्छा मिरर वाली में ले ली। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अगला लगाओ, क्वेश्चन नंबर 12। नीचे लाओ, नीचे पेन चलाना पड़ेगा ना। हाँ क्या आंसर है इसका? सेकंड है। बताओ कैसे। थर्ड वाले में यू सीधा बना दिया, इसलिए गलत है। कौन से? मिरर इमेज वाला बना दिया। अच्छा सीक्वेंस गलत कर दिया, तो इसलिए ये सही है अब। अच्छा बहुत बढ़िया। 13 का फर्स्ट, पहला गलत है, पहला सही है क्योंकि ये सभी की इमेज चेंज नहीं होती। CHICK, ठीक है। तो इसका आंसर क्या राइट हो गया? फर्स्ट। बाकी तो करना ही नहीं है, आसानी से याद हो। अगला बनाओ, क्वेश्चन नंबर 14। सही बता रहा लड़का, लड़कियां नहीं बता रही सही। गौरी, गौरी आंसर आ रहा नहीं आ रहा भाई? ये कहना चाह रहा है जो वाई है वो पलटा नहीं है पहले और तीसरे उत्तर में, इसमें ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हो? अच्छा एक सेकंड पूछ देंगे धीरे धीरे। फ्राइडे गलत है ये तो गलत ही है। अच्छा दूसरा सही है गलत है? हैं? गलत है, बता क्यों? एक तो 22 सीधा, 22 सीधा, चलो अच्छा करम उल्टे हैं। बहुत बढ़िया। और ये थर्ड क्यों है? ये सीधा है, वाई सीधा है, तो इसका मतलब आंसर सिर्फ यही हो गया, सिर्फ चौथा होगा। चौथा। अगला देखो, 15वें का थर्ड। थर्ड सही है। देखिए कैसे करेंगे। पहले तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें एस की वजह से गलती है, इसमें भी आर का मिरर बना दिया, और इसमें एस सीधा लिख दिया। तो इसमें कुछ और गलती कर दी मैंने शायद, इसमें ई की गलती है, ई की। ठीक है, ये वाला थर्ड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? बाकी रहने दो, बाकी आप लोग सब खुद प्रैक्टिस करना। मिरर इमेज, वाटर इमेज का टॉपिक आपका दोनों कंप्लीट करा दिए गए। फिगर का हम अगले क्लास में करेंगे।